नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को टैक्स लॉज कैसे अप्लाई होते हैं। इस सीरीज में पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इंट्राडे कैश। इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी यानी कि कैश मार्केट में इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग मतलब कैश मार्केट में पहले बाई करें और फिर उसी दिन सेल करें, या तो पहले कोई स्टॉक सेल करके जब नीचे आया तो इंट्राडे में बाई कर लिया, मतलब शॉर्ट सेलिंग। अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे कर रहे हो तो उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस तरह की बिजनेस इनकम पर कोई फिक्स्ड टैक्स रेट नहीं है। आप इस सोर्स से इनकम या प्रॉफिट होता है वो आपकी अन्य बिजनेस इनकम के साथ ऐड हो जाती है और आपको जो भी टैक्स स्लैब में हो उसी परसेंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपकी लायबिलिटी वैसे कैलकुलेट होगी। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ये तो प्रॉफिट की बात हुई, पर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है तो उसको आप 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, पर उन्हीं 4 सालों में। आइए बात करते हैं इनकम या प्रॉफिट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के सभी सेगमेंट्स यानी एनएससी, बीएससी, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग द्वारा आती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग चाहे वो इंट्राडे है या पोजिशनल, उसको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम की तरह यानी नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस तरह की बिजनेस इनकम पर कोई फिक्स टैक्स रेट नहीं है। आप इस सोर्स से इनकम या प्रॉफिट होता है वो आपकी अन्य बिजनेस इनकम के साथ ऐड हो जाता है और आप जो भी टैक्स स्लैब में हो उसी परसेंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी वैसे कैलकुलेट होगी। यदि आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। यह बिजनेस इनकम में आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो नॉर्मल बिजनेस कोर्स में। लॉस सेट ऑफ की बात करें तो ये सैलरी को छोड़ के बाकी सब इनकम के सामने सेट ऑफ किया जा सकता है, पर उसी साल में। ये लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, बट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सिर्फ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अगर आपने शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाय किए हैं और आपकी शेयर होल्डिंग पीरियड कम से कम 1 दिन से लेकर 1 साल तक है और इन्हें बेचने पर आपको इनकम या प्रॉफिट हो तो ये कंसीडर होगा एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इस पर आपको 15% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तब होगा जब आपने स्टॉक्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाय किए हैं और आपकी होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर है और इसे सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट आया है। इस पर आपको 10% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेर खान की यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.